कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक्सरसाइज 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 6 to 11 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का। तो अगर आप 2026 में देना जा रहे हैं अगर एग्जाम 10th का, तो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास हम लोग लगवाएंगे, जहाँ की हम लोग 300 नंबर पार करवाने का जिम्मा लेंगे और वो करवाएंगे हम लोग। तो चलिए इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 11 तक का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए बुक लेकर आया हूँ यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिख गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोगों को हम लोग सॉल्यूशन बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां, बोला कि ये न्यून कोण होना चाहिए जहां cos A बराबर cos B हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दर्शाइए दो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए एक त्रिभुज है। क्या है आपका, एक त्रिभुज आपको दिया गया है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए ये तो देखिए ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, यानी कि ये क्या है आपका समकोण है। तो समकोण क्या बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है आपका न्यून कोण है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका कौन सी हो जाएगा, क्योंकि बी ए और बी न्यून कोण है। देखिए समकोण त्रिभुज में ये तो हो गया समकोण, ये हो गया न्यून कोण, ये हो गया न्यून कोण, जो कि 45-45 डिग्री का होता है। ये आप लोगों को पता है। और ये जो बच गया तो सी, यानी कि त्रिभुज का क्या नाम हो गया, ए सी बी। यहाँ तक समझ में आ गया। बोल रहा है कि अगर जहाँ cos ए बराबर यहाँ पे लिखे हुए लिखना है आपको, दिया है, क्या दिया है, cos ए बराबर cos b, यानी कि cos a बराबर cos b आपको दिया गया है। और दर्शाने के लिए क्या बोल रहा है कि कोण a जो है कोण b का बराबर होगा। आप लोग को दिख रहा होगा कि कोण a कोण b के बराबर है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर 1 डिग्री 90 डिग्री का हो गया तो ये जो समकोण त्रिभुज न्यून कोण बचता है वो क्या हो जाता है 45-45 डिग्री का हो जाता है 90, और टोटल मिला के कितना हो जाता है आपका 180 डिग्री का हो जाता है। ये आप लोग को पता है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये सही है या गलत है। तो चलिए इसका हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए cos a बराबर cos b दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात देखिए त्रिभुज को खास देख लीजिए, एक बार त्रिभुज को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जब 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस एच। ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस एच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं कर्ण। जिस बच्चा को इंग्लिश में नहीं आता है कि हाइपोटेनस एच मतलब क्या होता है, तो हिंदी में क्या होता है कर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको माना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है थीटा क्या लिया ए, यहाँ पे क्या लिया बी, यानी कि एक बार इसके हिसाब से भी देखना है, एक बार इस कोण के हिसाब से भी हम लोग को देखना है। यहाँ पे देखिए अगर इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्लू पेन से हम कोण ए के बारे में लिखेंगे और ब्लैक पेन से हम लोग कोण बी के बारे में लिखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अगर कोण ए के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि कोण ए के लिए ये वाला जो है अगर कोण ए मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका पी, ये क्या हो जाएगा बी, और एच दोनों के केस में फिक्स है। अब यहाँ पे देखिए ब्लैक से हम देख रहे हैं, अगर इस कोण को लेते हैं तो इसके आगे वाला क्या हो जाएगा पी, इसके आगे ये वाला क्या हो जाएगा बी। ये आप लोग को हम बहुत ही अच्छा से बता चुके हैं, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए 8.1 का जो एक्सरसाइज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग 4 या 5 पार्ट हम 5 लेक्चर ले चुके हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे कौन फार्मूला आता है, कहाँ से क्या आता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग वो देख कर आइए,
उसके बाद आप लोग को थोड़ा हवा लगेगा, नहीं तो आप लोग को हवा तक भी नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सबसे पहले देख बताइए आप लोग कि कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है। कॉस थीटा का फार्मूला बाबू, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बाय बी बाय एच। क्या होता है आपका कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बाय एच। क्या होता है, बी बाय एच। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बाय एच। साइन का क्या होता है, बी पी बाय एच, सॉरी पी बाय एच। समझ गए। थोड़ा नजदीक जाने से थोड़ा कंफ्यूज हम भी हो जाते हैं, तो उसके लिए हटाइए उसको, छोड़िए। क्या हो गया, बी बाय एच। और कॉस का क्या होता है, बी बाय एच। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है आपका कोण ए के लिए है, यहाँ पे कोण बी के लिए है। तो यहाँ पे देखिए कोण के लिए हम क्या बोले, थीटा के हिसाब से आपका, थीटा के हिसाब से पी और बी चेंज होते रहता है, यानी कि लंब और आधार चेंज होते रहता है, कर्ण फिक्स हो गया है। यहाँ पे देखिए एस तो दोनों के लिए सेम होगा, यहाँ पे देखिए एच दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। एच दोनों के लिए सेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए के लिए, देखिए ये वाला ए का पार्ट है, इधर वाला ए का पार्ट है, ए के लिए क्या हो गया, ये बी, ये हो गया बी, तो बी निकालना है तो बी ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये इसके लिए ये बी हो गया, तो देखिए इसका हम मान लिखते हैं। देखिए ये बी, इसका मान क्या है आपका ए सी, और इसके लिए ये बी है, तो ये क्या हो गया आपका बी सी। ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखिए इसके लिए कोण ए के लिए ये क्या था बी, तो बी का क्या मान है ए सी, इसका क्या मान है इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से बी सी, तो वहां पे लिख दिए। यहाँ पे देखिए एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि ये भुजा इक्वल टू ये भुजा आ गया। जब ऐसा आ जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हम लोग प्रूफ हो गया, यानी कि अगर ये भुजा बराबर होगा तो यानी कि इसका कोण भी बराबर होगा, जो कि आप लोगों को हम त्रिभुज वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। त्रिभुज का जितना भी नियम होगा उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे ऐसे ही इसको प्रूफ करना था, क्योंकि त्रिभुज में जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पे आप लोग को हर एक थ्योरम को समझाया जाएगा, और वहाँ से आपको ये रिलेट करिएगा कि ये जो है आपका सही है। चलिए ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन, जो आप इसको नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये प्रूफ करने के लिए था, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद इसको इरेज करेंगे। तो हो गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन हम देखिए बुक लेकर आए हैं, आप लोग के लिए हम यहाँ पे बुक रखे हैं, और उसको पढ़ के मतलब बुक का जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करवाए, क्योंकि हम लोग थ्योरी पार्ट हम लोग का पूरा कवर है, तो हम लोग क्या करेंगे बुक से अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। अब बोल क्या रहा है, देखिए पहला क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पहला क्या बोला है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको पहला पूछ रहा है। और दूसरा मान ली, दूसरा हम पहले पहले पहला शतवां का जो है पहला जो पूछ रहा है उसका हम लोग पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, 7th नंबर। रुकिए थोड़ा, इसको थोड़ा कैमरा आप लोगों को दिख रहा है सब चीज़। चलिए इस वीडियो पे थोड़ा आप लोग कॉपरेट करिए, बाकी हम लोग कैमरा को अच्छे से फिट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर मैनर से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे एक भी थोड़ा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन में फुल नंबर चाहिए। आप लोग को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझना पड़ेगा,
उसी मैनर में आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा ताकि आपको कोई फुल में फुल नंबर दे। मान लीजिए कोई कॉपी चेक करेगा तो आपको फुल में फुल नंबर कैसे देगा? आप प्रॉपर मैनर से अगर सॉल्व किए होंगे तभी आपको फुल में फुल नंबर देगा। तो चलिए सबसे पहली बात देखिए, आप लोग को यहाँ से हम सॉल्व करना बताते हैं। यहाँ पे देखिए जब दिया गया है, देखिए हम यहाँ पे प्रॉपर मैनर से आप लोगों को बता रहे हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? आप लोग को ये फार्मूला याद होना चाहिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट होता है टेन का उल्टा, तो टेन का होता है p/b, तो ये क्या हो गया आपका b/p। ये क्या हो गया b/p, तो यानी कि b इक्वल टू क्या हो गया आपका 7 और p इक्वल टू कितना हो गया आपका 8, यानी कि b का मान कितना हो गया 7 और आपका p का मान कितना हो गया 8 हो गया। ये आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पे h आपको नहीं दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे h निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ये आप लोग को रटवा दिए हैं पाइथागोरस के। अगर आप लोग को राइटिंग में नहीं समझ में आ रहा है तो हम बोलते भी हैं, वो आप लोग लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है हिंदी में? क्या बोलता है आपको? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए p और b का मान दिया गया है, एच स्क्वायर निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू p का मान क्या है 8 स्क्वायर, b का मान क्या है आपका 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 88 64 प्लस 7 49। एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया देखिए 9 4 13 6 4 10 1 11। तो यहाँ पर देखिए h बराबर क्या आ गया आपका √113। क्या आ गया आपका √113। अगर आप लोग को ये नहीं दिख रहा है तो आज के लिए आप लोग कॉपरेट करिए, उसके बाद इंक आ जाएगा तो आप लोग को हम अच्छा समझाएंगे। चलिए तो यहाँ पे आपको h का मान आ गया, यानी कि p का भी मान है, b का भी मान है और h का मान भी यहाँ पे आप लोग को पता है। और यहाँ पे आपको बस जस्ट क्या करना है फार्मूला पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका p/h। यहाँ पे देखिए 1 माइनस p/h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos का क्या होता है b/h। 1 प्लस b/h 1 माइनस b/h, ये होता है। देखिए हम आप लोग को ये प्रॉपर तरीका से सॉल्व करना बता रहे हैं। तो चलिए इधर का आप लोग लिख लीजिए जो कि h का मान निकाले हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम प्रॉपर तरीका से चलें, इसका फार्मूला वार्मूला होता है वो आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा धीरे धीरे, लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे। समझ गए? यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है आपका 1 प्लस देखिए p का मान तो ये था, नहीं ये हो गया b का मान, ये हो गया आपका p का मान। h का मान क्या आया था √113 ये आया था। तो यहाँ पे देखिए p का मान कितना है, p का मान 8/√113 और 1 माइनस 8/√113 ये हो गया। अब बट्टे में क्या था, बट्टे में क्या था यहाँ पे देखिए 1 प्लस b/h, b क्या है आपका 7/h, यानी कि h का मान क्या है √113 1 माइनस b/7/√113। समझ में आ गया यहाँ तक? अब चलिए इसको हम प्रॉपर मैनर से फार्मूला वार्मूला कोई नहीं लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए 1 से 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, इसको पहले जोड़ के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को जैसा लगे वैसा करिए। हम क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई, तो 1 से 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे देखो 1 से इसको करेंगे तो कितना जाएगा -8/√113 ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे इस दोनों के साथ, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 8/√113, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 80 64, और ये देखिए √113
गुना रूट 113, यानी कि ये हो जाएगा रूट 113 का स्क्वायर। स्क्वायर से वर्ग कैंसिल हो जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका 113। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए आज के लिए आप लोग थोड़ा माइनस करिए क्योंकि मार्कर खत्म हो चुका है, तो इसका इंक लाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसको इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा -7/√113, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे दोनों के साथ, इसको क्या हो जाएगा +7/√113। अब इसको करेंगे इसके साथ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 7 7 क्या हो जाएगा 49/, इसको करेंगे तो रूट खत्म 113। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर देखिए क्या है आपका माइनस का 8/√113, यहाँ पे क्या है प्लस का √113, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, काट दिए। और यहाँ पे देखिए 7/√113 प्लस का ये माइनस का कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपको, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या बचा क्या 1, यहाँ पे क्या है माइनस, क्या है 64/113, यहाँ पे क्या बचा 1 -49/113। यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो इस साइड वाला को हम लोग इरेज करते हैं। तो वो रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और यहाँ पे देखिए 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा, तो 113, क्या आ गया 113। यहाँ से आप यहाँ कर रहे हैं तो आप देख के 113, अब फिर देखिए यहाँ पे 1 है 113 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 और माइनस 113 तरह 113/64, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 113, और इसको फिर 113 है, ये क्या हो जाएगा आपका 113, तो ये हो जाएगा 49। इतना आप लोगों को आता है। अब यहाँ पे देखिए 113 में से 64 माइनस करें कितना हो जाएगा, ये देखिए इससे हाथ से लेकर कितना हो जाएगा 9, 9 और 4, तो यहाँ पे देखिए 9 4 तेरह हाथ में डाल 1, 6 4 10 11, यानी कि कितना आया ये 49/113। ये कितना हो जाएगा आपका 113 में से 49 गया तो ये 64 हो जाएगा, 64/113। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 49/113 गुने ये 113 चला जाएगा ऊपर, इतना आप लोग को आता है, ये 64 आ जाएगा नीचे। 113 113 क्या हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया आपका 49/64। आप इसको काट कूट के जितना कटेगा उतना काट के आपका वो हो जाएगा आपका आंसर, वो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आप लोग क्या करिए इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिए, चलिए इसको यूज करते हैं और हम लोग चलते हैं 8 इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इससे हम लोग क्या निकाले थे, यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, इरेज कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इससे हम लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देखना है। देखिए अगर वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो एक दो क्वेश्चन जो बचेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का उसको क्या कर देंगे हम, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हो जाए। देखिए ये पी का मान कितना था, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में ही, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में ही पी का मान था 8, बी का मान था 7, एच का मान क्या था आपका √113। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कॉट स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपका b/p, उसका स्क्वायर, तो b का मान कितना है आपका 7, p का मान क्या है आपका 8, इसका स्क्वायर यानी कि 49/64 इज द राइट आंसर। 64/49/64 इज द राइट आंसर। इसका जो है ये हो गया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए 3 cot a, क्या दिया गया 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। बोल क्या रहा है आपका कि जांच कीजिए कि देखिए, जांच करने के मतलब प्रूफ करने के लिए बोल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको क्या करना है, देखिए ये आपको गिवन है, बोल रहा है कि इसका मान ये होगा या नहीं होगा। तो एक होता है क्या, आप दोनों साइड का मान को सॉल्व कर लीजिए, अगर दोनों बराबर हो गया तो बोलेंगे कि हाँ हो गया, और नहीं हुआ तो बोलेंगे नहीं हुआ। देखिए इससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3, 4/3, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका बी बाय पी, यानी कि बी का मान क्या हो गया आपका 4 और पी का मान कितना हो गया 3, यानी कि बी का मान 3 और नहीं बी का मान 4 और पी का मान 3। अब यहाँ पे आपको एच का मान गिवन नहीं है, एच का मान आप लोगों को गिवन नहीं है, तो एच का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, देखिए एक लाइन भी आपको नहीं छोड़ना है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एच का मान निकालना है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर और क्या हो गया 9 + 16, एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 + 9 25, एच बराबर क्या चला जाएगा √25, तो एच का मान क्या आ जाएगा आपका प्लस का 5, एच का मान कितना आ गया 5, यानी एच का मान क्या आ गया आपका 5, एच बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है ये क्या हो गया आपका एल एच एस, ये क्या हो गया आपका RHS। इस क्वेश्चन में आपको LHS RHS दोनों फाइंड करना है, अगर दोनों बराबर आ गया तो हम बोल दिए कि ये जांच हो गया कि ये सही था, और नहीं तो बोल देंगे नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सबका फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर देखिए LHS, पहले हम लोग क्या करते हैं LH साइड को प्रूफ करते हैं, कितना आता है तो 1 माइनस, यहाँ पर देखिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका P/B, उसका क्या है स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 1 + टेन का क्या होता है आपका P/B, उसका स्क्वायर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका 1 माइनस पी का मान कितना है, देखिए पी का मान है 3 और बी का मान कितना है 4, यानी कि 3/4 का स्क्वायर बट्टे 1 + P/B, यानी कि 3/4 का स्क्वायर। ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा 1 माइनस 3 × 9/4 × 16। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 × 9/16। अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो हम इसको यहाँ पे ही कर देते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे है आपको 1, ये बेसिक फार्मूला है। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 16, ये क्या हो जाएगा 16 एकम 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 और 16 + 9। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे देखिए 16 में से 9 गया तो कितना होगा 7/16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और 16 25/16। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/16 गुने इस 16 चला जाएगा ऊपर और बट्टे 25, 16 16 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 7/25, यानी कि LH साइड में कितना आ गया आपका 7/25, कितना आ गया आपका 7/25, ये हो गया आपका LH साइड। अब हम लोग चलते हैं RH साइड को फाइंड करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर पूरा चीज दिख रहा है ये यहाँ तक अगर दिख रहा है तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। LH साइड RH साइड क्या है आपका, थोड़ा मार्कर के लिए आप लोग थोड़ा आज कष्ट करिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है आपका कॉस का फार्मूला क्या होता है B/H, B/H। मेरा शक्ल मत देखिए, आप यहाँ पे देखिए B/H, इसका क्या होता है आपका P/H।
इसका स्क्वायर आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मान लीजिए हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा। बी का मान देखिए, बी का मान क्या है, बी का मान है 4, एच का मान क्या आ गया है 5, इसका स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है आपका 3, एच का मान क्या है 5, इसका स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 16/25, ये 9/25। यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 25 25 16 माइनस ये कितना आ जाएगा 9, तो 16 में से 9 गया तो क्या आ गया 7/25। यानी कि देखिए एल एच एस में भी क्या आया था 7/25, और यहाँ पर देखिए आर एस एच में भी क्या आ गया आपका 7/5। यानी कि देखिए अब देखिए ये यहाँ से है, देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये यहाँ से है, फिर ये यहाँ से है, फिर यहाँ से, अब लास्ट में यहाँ लिख देते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ, तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में। हाँ ये जो है सत्यापन हो गया कि एल एच एस आर एच एस के बराबर है। तो आप लोग क्या करिए इसको नोट कर लीजिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगर जो भी डॉट होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जहां भी आपसे नहीं बनेगा जो भी क्वेश्चन आप वहां पे हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोगों का सॉल्यूशन कर देंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए इसमें पानी है तो थोड़ा इसीलिए दोबारा करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को हम सॉल्व करवाएंगे। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो, यानी बी हम समकोण मान लिए। अब क्या ये हो जाएगा ए और सी, या ए और सी, यहाँ पे समझ में आ गया। बी समकोण हो तब क्या बोल रहा है, tan ए बराबर, यहाँ पे देखिए tan ए बराबर क्या जाएगा आपका 1/√3, यानी कि tan बराबर क्या दिया गया है 1/√3 दिया गया है। तो बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या दिया गया है sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c प्लस cos a sin c। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में, नौमा का दूसरा क्या बोल रहा है cos a cos c, cos a cos c माइनस का sin a sin c माइनस का sin a और sin c। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आप लोग को इतना हम बता दिए हैं, इतना तो हम बता ही चुके हैं कि अगर बी समकोण होगा तो इसके जो आगे वाला है फ्रंट वाला, ये क्या हो जाता है एच हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये tan ए के लिए बोल रहा है, ए के लिए यानी कोण ए के लिए बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका बी और ये क्या हो जाएगा आपका बी। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, यानी कि p/b, यानी p का मान कितना है 1 और b का मान कितना है √3। p का मान क्या है 1 और b का मान क्या है √3। अब निकालना क्या है h का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है h² इक्वल टू p² प्लस b²। h² का मान निकालना है, h² इक्वल टू p का मान क्या है 1 का स्क्वायर, b का मान क्या है √3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका h² इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पे देखिए रूट से स्क्वायर खत्म, ये क्या हो जाएगा 3, h² बराबर क्या हो गया 3 1 4, h बराबर क्या हो जाएगा √4, तो h का मान क्या आ जाएगा प्लस का 2, 4 का रूट कितना होता है 2, इतना तो आप लोगों को पता है, h बराबर क्या आ गया 2। अब चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इसका काम होगा p बराबर क्या है 1 और b बराबर क्या है √3 और h बराबर क्या है आपका
एच बराबर क्या है 2। अब इतना आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमको इतना ही जरूरत है और इस त्रिभुज का जरूरत है। समझ में आ गया? तो आप लोग इसको नोट करिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड को इरेज करेंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ए के हिसाब से जो दिया गया था, तो यहाँ पर देखिए एच बराबर क्या आ गया 2, पी बराबर कितना आ गया 1, और बी बराबर कितना आ गया √3। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ए के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन ए क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब यहाँ पे एंगल को आप ध्यान से देखिएगा, एंगल को आप लोग को ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए एंगल ए के लिए बोल रहा है। पहले सबसे पहले तो फार्मूला लगा देते हैं, जो फार्मूला होता है साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला क्या होता है आपका P बाय एच गुने, यहाँ पे नहीं है कुछ तो क्या है गुना, सी का कॉस का क्या होता है B बाय एच। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस कॉस का क्या होता है B बाय एच, साइन का क्या होता है आपका P बाय एच। यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था ए के लिए था, यहाँ पे एंगल सी के लिए था। यहाँ पे देखिए साइन ए के लिए, साइन ए के लिए P है ये, B है ये, तो साइन ए के लिए P क्या हो गया 1 और h क्या है 2 ही है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कॉस सी के लिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या क्या बोल रहा है कॉस सी के लिए, तो कॉस सी के लिए ये क्या हो गया p, ये ब्लैक से लिख देते हैं, ये p और ये क्या हो गया आपका b। तो कॉस सी के लिए b क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया p, कॉस सी के लिए ये हो गया p, ये हो गया, तो b का मान कितना है 1, h का मान तो 2 ही है, ये प्लस b के लिए देखिए साइन कॉस ए के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए एंगल ए के लिए क्या हो गया p है ये, b है b है ये, तो √3 h का मान 2 ही है। और यहाँ पे देखिए साइन सी के लिए, तो सी के लिए साइन ये p बाय एच यानी कि √3/2। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका देखिए √3 क्या हो गया 3, और दो दूना कितना हो गया 4। अब इसको करेंगे तो 4, यहाँ पे 1 + 3, तो ये क्या हो गया आपका 4/4, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। यानी कि पहला का आंसर क्या आया आपका 1 आया, पहला का आंसर क्या आया 1 आया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, साइन ए न कॉस ए, दूसरा नंबर क्या है आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए ये क्वेश्चन करवा के जो है हम लोग थोड़ा इसको स्टॉप कर देंगे, इस चीज को यहीं तक रखेंगे, और यहाँ पे जो आप लोग का है 10 और 11 क्वेश्चन बच जाएगा, उसको हम लोग एक 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम लोग आप लोगों को शूट करके दे देंगे, क्योंकि ये देखिए मार्कर जो है जवाब देने लगा है, तो हम लोग मार्कर जब इसमें इंक डालेंगे तभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है। तो यहाँ पे देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, पहले लिख देंगे क्या है बी बाई एच माइनस पी बाई एच गुने पी बाई एच। इतना आप लोग को पता है। अब यहाँ पे देखिए ए के लिए बोल रहा है, तो ए के लिए क्या है पी ये है, बी ये है, यहाँ पे देखिए बी क्या हो गया √3/एच, तो फिक्स ही है 2, अगुने देखिए बी के लिए, सी के लिए बी ये है, ये क्या हो गया 1/एच का मान कितना है 2, और यहाँ पे देखिए 1 साइन ए के लिए, साइन ए के लिए पी ये है, बी ये है, तो पी का मान कितना है 1/एच का मान कितना है 2, और यहाँ पे देखिए साइन सी के लिए पी ये है, बी ये, पी ये है, बी ये है, तो क्या हो गया √3/2। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √3/4, और माइनस यहाँ पे क्या हो गया √3/4। तो देखिए √3/4 माइनस √3/4 ये क्या हो गया कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 इज द राइट आंसर। यानी इसका क्या आ गया 0 आंसर आ गया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट, तीन उंगली से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस वीडियो में जो है हम लोग कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 6 से लेके, और ये कहाँ तक क्वेश्चन था
ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन तक था। 9 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब आप बचा है इस चैप्टर में 8.1 में आप लोगों को बचा है एक बचा है आप लोगों का 10 और 11 क्वेश्चन बचा है। 11 जो कि आपको ऑब्जेक्टिव है और 10 जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव है, जो कि हम लोग आप लोगों को सॉल्व करवा देंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और देखिए, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग कमेंट करके आप लोग वहाँ पे कुछ पूछ भी सकते हैं, तो हम लोग उसका रिप्लाई देंगे और आप लोगों का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग करेंगे। और 2026 के लिए जो बच्चा है, अभी जो फरवरी 17 फरवरी से जो एग्ज़ाम है, उसके लिए हम लोग वन शॉट लेकर आएंगे, जो कि मैथ पूरा खत्म, फिजिक्स पूरा खत्म, ऐसे कुछ प्लान करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का जो है 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चन देखे हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।